बच्चों, नववर्ष और दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है एक लड़की की है। तो एक लड़की किस तरीके से डायरी में अपनी सारी बातें लिखती है। तो आपको पता है हम डायरी शब्द क्यों यूज़ करते हैं। डायरी में हम कुछ चीज़ें, डेली की चीज़ें हम लिखते हैं और डायरी हर किसी के पास होती है और वो उसमें हर तरीके की चीज़ लिखते हैं, होने जो भी उनके साथ होता है और जो भी इंसिडेंट होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, वो डेली डेट वाइज दिनांक के साथ डायरी में लिखते हैं। और डायरी लिखने से हमें जब हम खाली बैठते हैं तो हम जब उस डायरी को पढ़ते हैं तो हमें वो बातें याद आती हैं। तो बच्चों, डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो डायरी में हम अपने हिसाब किताब भी लिखते हैं, हम हर बात को लिखते हैं जो भी घटना हमारे साथ में घटी होती है। तो ये जो लड़की है अनन्या, वो डायरी में ये सारी चीज़ें लिखती है कि उसके साथ में क्या हुआ है और वो स्कूल में क्या घटना घटी, तो वो डेट वाइज उसमें लिखी हुई है। तो जो आपका जो चैप्टर है वो परिवेश, चैप्टर पार्ट 9 अनन्या की डायरी, परिवेश से ही लिया गया है अनन्या की डायरी। तो सभी लोग जानते होंगे डायरी कैसे होती है और हर किसी के घर में डायरी होती है। तो बच्चों, हमें डायरी तो ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए। तो बच्चों, अनन्या जो एक लड़की है वो डायरी में सारी बातें लिख रही है और आपने देखा डायरी में सबसे पहले उसने दिनांक लिखी हुई है 15 जुलाई। तो आगे आपको ये भी बताया जाएगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि डायरी लेखन किस तरीके से होता है। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। हलचल मतलब विद्यालय में तो हमेशा हलचल रहती है, इतने सारे बच्चे होते हैं, शिक्षिका होती हैं और शिक्षक होते हैं, तो हलचल तो होती ही है। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तो वह अपना कक्षा कार्य यानी क्लास वर्क कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, आस्था उसकी क्लासमेट है, और उसके पास आई और बोली, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। उसने उससे कहा, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा, हैरानी मतलब चकित होकर उसने देखा। फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तो उसने ये सोचा, क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आप एक चित्र में भी आप देख सकते हैं कि आस्था जो है किस तरीके से उससे बात कर रही है अनन्या से क्लास में। आप इस पिक्चर में आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, सभी बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं और आस्था उस बच्चे के बारे में उसको बता रही है। अब नेक्स्ट है 16 जुलाई। अब वो अगले दिन की बातें अपनी डायरी में लिखी उसने। आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। मैले कुचैले का अर्थ है यहाँ पर गंदे कपड़े। गंदे कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यह लड़की हम सबका खाना चुरा कर खाती होगी। सब लोग यही बोल रहे थे कि यह लड़की हम सबका खाना चुरा कर खाती होगी।
परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है। मतलब विद्यालय के दरवाजे पर ताला लगा होता है, तो ये लड़की सबका खाना कैसे चुरा सकती है? फिर मैंने सोचा कि कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है। मैंने सोचा, तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। मतलब कुछ बच्चों ने बताया होगा कि उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कई बार भाग जाती है। अब अनन्या ने अगले दिन अपनी डायरी में लिखा 17 जुलाई को, उसने 15 जुलाई को लिखा, फिर 16 जुलाई को लिखा, फिर 17 जुलाई को लिखा। आप देख रहे हो कि अनन्या जो है स्कूल की ही घटनाओं को अपनी डायरी में लिख रही है। हम ज़रूरी नहीं है कि हमें डायरी में हर बातें लिखनी है, लेकिन हम कुछ घटनाएं लिख सकते हैं। जैसे हम डेली स्कूल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता ही है, तो ऐसे ही अनन्या जो है अपनी डायरी में लिख रही है। तो 17 जुलाई को उसने लिखा, जब 16 जुलाई के बाद उसने ये सब लिखा, उसके बाद उसने 17 जुलाई को लिखा कि आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। आधी छुट्टी यानी कि जब खाने की छुट्टी हो जाती है तब हम उसको आधी छुट्टी बोलते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे ही अनन्या के स्कूल में सभी बच्चे स्कूल के कक्षा के बाहर खेल रहे थे। तो कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे और कुछ जो हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ में खाना खाते हैं, जो हमेशा हर स्कूल में होता है। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास, तारों का अर्थ यहाँ पर क्या है? लोहे के तार। तारों के बने घेरों के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। मतलब तारों, स्कूल के पास में ही तार से बंधे हुए कुछ लगे होते हैं जिससे कोई भी बाहर का अंदर ना आ सके, कुछ गार्ड लगे होते हैं। तो उससे क्या है, कुछ जैसे जंगली जानवर भी अंदर नहीं आ सकते हैं और बाहर के लोग भी अंदर नहीं आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि तारों की कुछ बना रहता है। तो फिर ललचाई दृष्टि से वो देख रही है, वो लड़की जो है ऐसे ही सब बच्चों को देख रही है। तो उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। जो बच्चे थे कुछ, वो हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। तो बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तो जब उसने देखा कि बच्चे जो हैं उसकी ओर आ रहे हैं, तो वह भी भागने लगी। तो पत्थर उस लड़की की ओर फेंका, रोहन ने पत्थर जो है उस लड़की की ओर फेंका। तो पत्थर उसके माथे पर लगा, पत्थर जो है उसके माथे पर लग गया। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा। तो आप जब पत्थर फेंकोगे या कुछ भी भारी चीज़ किसी के ऊपर फेंकोगे तो उसको चोट आएगी, और उसके माथे से खून निकलने लगा। तो ये तो गलत बात है ना, कि किसी को इस तरीके से भी नहीं मारना चाहिए कि उसको चोट लगे। और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। इस तरीके से वो बच्चे जो हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। तो मुझे भी उत्सुकता हुई जानने की। तो वो कहते कि मुझे भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि कौन है आखिर लड़की। तो हर किसी को यही होगा कि कौन है जो डेली हमारा खाना चुरा रहा है, तो हम भी जाकर देखें। और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। और उनके मन में ये विचार आया, देख तो लूँ कि आखिर ये लड़की है कौन। जब मैं वहाँ पहुँची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। तो होश तो उड़ेंगे क्योंकि उस लड़की के माथे से खून बह रहा था। उसके सिर से खून लगातार तेज़ गति से बहता जा रहा था। आप देख सकते हो इस चित्र में एक लड़की लेटी हुई है, उसके सिर से खून बह रहा है, और स्कूल के बच्चे, विद्यालय के बच्चे जो है उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। फिर मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया। मैंने जो है वो लड़की, मैंने इसमें कौन है? अनन्या, क्योंकि अनन्या ही डायरी लिख रही है। तो अनन्या ने तुरंत ही रुमाल से कसकर उसका माथा बांध दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि
खून ना बहे। जब हम लोग भी खेलते हैं, शैतानी करते हैं तो हमको भी चोट आ जाती है। तो ऐसे ही अनन्या ने रुमाल से उसका माथा बांध दिया कसकर, और फिर खून बहना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की इस तरीके से। फिर मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की को की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मतलब उसने उससे उन बच्चों से बोला कि इस लड़की की जान खतरे में है, इस लड़की को तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए। और आप देख रहे हो कि सारे बच्चे कैसे झुंड बनाकर वहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी देख रहे हैं। लेकिन अनन्या एक ऐसी लड़की थी जिसने वहाँ आकर उसके सर से बहते हुए खून को देखकर उसके सर पर पट्टी बांधी। और फिर सब लोग बोल रहे थे कि परंतु यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज़ आई, भीड़ में से कुछ लोग बोल रहे थे, स्कूल में जो बच्चों की भीड़ लगी थी, तो यह लड़की चोर है या नहीं इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। अनन्या ये बोल रही थी इसका निर्णय बाद में हो जाएगा, पहले जो चोट लगी है पहले हम उसको देख लें। तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी, अनन्या की बात किसी ने नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थी। वहाँ पर प्रधानाचार्य और कई अध्यापिका भी आ गई थी। प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल हम जिसको बोलते हैं, और कई अध्यापिका यानी कि टीचर्स आ गई थी। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया। मैंने उन सब की सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया और कहा मैंने इसे दवाई दी है। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया, मतलब उसका तुरंत ही उपचार शुरू कर दिया, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और कहा मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह यानी कि 1 हफ्ता 1 वीक का समय लगेगा। परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। तो वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर कि अगर इसको टाइम पर नहीं लाया जाता, समय पर नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा था। तो आप देख रहे हो बच्चों ने कितनी बड़ी गलती की थी, उसको पत्थर मारकर। किसी को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। मेरे मन को शांति मिली डॉक्टर ने जब ये बात बोली, और घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। और मतलब घर आकर मुझे बार बार यही घटना याद आती रही कि ऐसा कैसे कर सकते हैं सब लोग। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार और निर्दयता। स्वार्थपरता का इधर अर्थ है स्वार्थी, स्वार्थी का अर्थ है इधर सेल्फिश, और दिखावटी व्यवहार मतलब दूर से ही मतलब दिखावा करना। दिखावटी व्यवहार का अर्थ होता है कि दूर से ही दिखावा करना। निर्दयता मतलब यहाँ है कठोर। तो वो डायरी में उसने ये शब्द ज़रूर लिखे कि स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा? तो वो बोल रही है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और हमारे जो साथ के क्लासमेट हैं, जो दोस्त हैं, वो सब इस तरीके की उन्होंने व्यवहार किया है उस लड़की के साथ में, तो क्या यही सही शिक्षा है? मेरा मन उदास हो गया, मतलब वो उदास हो गई और मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया, और मैंने मन में दोबारा से उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। फिर अनन्या ने अगले दिन की घटना डायरी में लिखी 18 जुलाई की। तो देखो 18 जुलाई में उसने क्या लिखा, आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची, मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम सोनी बताया, मतलब उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। उसने जीजी किसको बोला? उसने अनन्या को जीजी बोला और अपना नाम उसने सोनी बताया और उसको बोला कि मैं चोर नहीं हूँ
और मैंने कभी खाना नहीं चुराया। तो मैं सुनकर अचंभित रह गई। तो ये बात सुनकर वह अचंभित रह गई, आश्चर्यजनक हो गई, हैरान हो गई। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, अगले ही क्षण का अर्थ है यहाँ पर अगले ही पल मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुमने चोरी नहीं की तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? तो उसने कहा कि अगर तुमने चोरी नहीं की है तो तुम विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? तो वो बोलती है, जी मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं। तो वो बोलती है कि मेरे बापू किसको बोला जाता है, मतलब उसके जो पिताजी हैं उसको वहाँ कूड़ा बीनने और टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं। तो वो बोलती है मुझे कूड़ा मतलब उसके पिताजी जो हैं उसको कूड़ा समेटने के लिए वहाँ पर भेजते हैं। मुझे कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मुझे कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मन भी उसका पढ़ने के लिए करता है। मतलब वो कह रही है कि उसको कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उन्हीं के बराबर की है और उसको भी बच्चों को देखकर उसको भी पढ़ने की इच्छा होती है। तो पढ़ने की इच्छा तो किसी को भी हो सकती है और पढ़ने का अधिकार सभी को है। तो इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तो वो कहती है कि इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तभी वहाँ अस्पताल की नर्स आई, उसे आराम करने के लिए कहा। अस्पताल की वहाँ नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा गया। फिर मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। ये बात कौन बोल रही है? ये बात अनन्या बोल रही है। और वो सोच रही है, बहुत सवाल उसके मन में थे, क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? सोनी जो है, जो कूड़ा बीनने वाले की लड़की है, तो वो उसके लिए बोल रही है, क्या उसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अपने बचपन में जीने का हक नहीं है? तो इसमें अधिकार किसको बोला जा रहा है? तो उसके मन में यही सवाल उठने लगे कि क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? तो वो बोल रहे कि क्या उसको अपने बचपन में, यानी कि क्या उसको खेलने का, कूदने का या पढ़ने का अधिकार नहीं है, या अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? अधिकार का अर्थ है यहाँ पर हक। तो क्यों नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का भी अधिकार नहीं है? क्या वो अपने मर्जी के भी काम नहीं कर सकती है? तो अनन्या जो है इस डायरी में ये सब चीज़ें लिख रही है और अपने आप से ही एक ये सवाल कर रही है। तो अगले ही दिन अनन्या ने 19 जुलाई को डायरी में लिखा अपनी कि आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? तो अनन्या ने उससे पूछा ये बात कि क्या तुम्हें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा तो तुम पढ़ोगी? तो यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई। तो यह सुनते से ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। परंतु अगले ही क्षण, यानी कि अगले ही पल गायब हो गई। लेकिन अचानक से वो फिर से वैसे ही मासूम हो गई। मैंने उससे उसका कारण पूछा। जी मेरे बापू बहुत गरीब हैं। उसने कहा उसके पिताजी जो हैं बहुत गरीब है। बापू जो हैं यहाँ पिताजी को कहा जा रहा है। उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर उनके पास कपड़े और पैसे होते तो वो ज़रूरी पढ़ती। तो इसलिए वो बोल रहे कि उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बुझे मन से कहा, यानी कि उसने डरे हुए मन से कहा, बुझे हुए मन से कहा। मैंने दिलासा देते हुए कहा, मैंने उसको दिलासा दी, हिम्मत बढ़ाई। दिलासा का अर्थ है यानी कि हिम्मत देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगी। उसने कहा तुम चिंता मत करो और वह अपनी माँ से बात करेगी। और फिर उसने बोला कि और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो
तो पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी। प्रधानाचार्य जी का दर्द आपको मालूम है कौन है? वो प्रिंसिपल होती हैं हमारे स्कूल की। तो वे सोनी को देखने आई थी, जो थी प्रधानाचार्य जी, वो सोनी को देखने आई थी अस्पताल में। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थितिवश स्कूल नहीं जा पाते। मतलब उनकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, पैसे नहीं होते हैं या कुछ इस तरीके से कुछ होता है, परिस्थितियाँ होती हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो वो वही बात बोल रही है कि धन का अभाव, यानी कि किसी के जब पैसा नहीं होगा तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो फिर माता पिता की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है। तो वो बोल रहे हैं कि जो माता पिता जो कम पढ़े लिखे हैं और उनकी जो उदासीनता है, अगर पैसे नहीं होते हैं तो ना हम पढ़ पाते हैं और हम उदासीनता यानी कि विरक्त हो जाते हैं किसी अपने जीवन को लेकर। हमें अपने जीवन से कोई लगाव नहीं होता है। ऐसे ही फिर हम उनके बच्चों को भी वो उस तरीके से उस माहौल में रहना पड़ता है, तो उनकी शिक्षा में बाधा बनती है। तो वो बोल रहे कि माता पिता की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता, मतलब उनका जो पढ़ा लिखापन ना होना। अगर उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको भी ऐसा कुछ पढ़ाई से लगाव नहीं होता है। तो इस वजह से उनके बच्चों की शिक्षा में भी कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ कुछ लोगों में होती है, लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी वह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो भी अपने परिस्थितियों वर्ष अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। तो आप देख रहे हो कि प्रधानाचार्य की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई, यानी कि वह खुश हो गई। आंखों में चमक आना एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ है यहाँ पर बहुत खुश होना। तो सोनी खुश हो गई। तो आप देख सकते हो कि प्रधानाचार्य जी अस्पताल में आई हुई हैं और वो अनन्या के पीछे खड़ी हुई हैं और सोनी जो है वो लेटी हुई है क्योंकि वो उसको चोट लग गई है। तो ये चित्र आपकी पुस्तक में भी है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो ये घटना जो है 19 जुलाई की है, जो सोनी ने अपनी डायरी में लिखी है। तो हम आगे की घटना देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। अब 19 जुलाई के बाद सोनी ने 20 जुलाई को अपने स्कूल की जो स्कूल में वो जो लड़की थी आई थी उसके बारे में फिर से लिखा कि आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। उसने अपने घर पे भी बात की होगी, तो उसकी माँ ने बोला कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। तो माँ की बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई, यानी कि मैं खुशी के मारे फूली नहीं समाई। फूली नहीं समाने का अर्थ यहाँ खुश होना, बहुत खुश होना। तो ये भी एक मुहावरा है। तो आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। मतलब उसने जो प्रयास किया, उसने जो कोशिश की, तो उसको अपने ऊपर बहुत ही गर्व है और उसको खुशी हो रही है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने उसकी क्या बोलते हैं मदद की और वो इस बात के लिए खुश है। फिर अनन्या ने 28 जुलाई को अपनी डायरी लिखी। आप देख सकते हो 20 जुलाई के बाद उसने फिर 28 जुलाई को अपनी डायरी में लिखा, आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ। ये बात उसने बोली भी है कि कई दिन बाद मैं डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है, मन में बहुत संतोष है। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। मतलब इसका अर्थ ये है कि सोनी का एडमिशन स्कूल में हो गया, इसलिए वह बहुत खुश है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि बच्चों, शिक्षा पाने का अधिकार सबको है। शिक्षित नागरिक देश के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती है।
तो बच्चों इसके कुछ कठिन शब्द हैं वो हम इस प्रकार से देखेंगे और एक बार हम उनको रीड भी करेंगे। तो इसका जो पहला शब्द है वह है आस्था। आस्था, मैले कुचैले, दृष्टि, उत्सुकता, रुमाल, प्रार्थना। तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। आस्था, मैले कुचैले, दृष्टि, उत्सुकता, रुमाल, प्रार्थना। नेक्स्ट जो है इसका शब्द अस्पताल, निर्णय, प्रधानाचार्य, सप्ताह, स्वार्थपरता, व्यवहार। हम फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे। अस्पताल, निर्णय, प्रधानाचार्य, सप्ताह, स्वार्थपरता, व्यवहार। इसका जो नेक्स्ट शब्द है वह है निर्दयता, निश्चय, अचंभित, मर्जी, दाखिला, परिस्थितिवश। आप देखो मर्जी में नीचे जा पर नुक्ता लगा हुआ है तो हम इसको मर्जी बोलेंगे। तो हम इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। निर्दयता, निश्चय, अचंभित, मर्जी, दाखिला, परिस्थितिवश। तो बच्चों आपको ये जो शब्द हैं श्रुतलेख वाले, ये शब्द आपको अच्छे से रिपीट करने हैं, 2 बार 3 बार ज़ोर ज़ोर से बोलना है और चैप्टर को रीडिंग भी करना है। और इन सबसे पहले हमें अपने नोटबुक में जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा आपको नए शब्द लिखने होंगे, चैप्टर का नाम अच्छे से लिखना होगा क्योंकि ये सेकंड टर्म का है। और चैप्टर का नाम लिखने के बाद आपको नए शब्द लिखने हैं, श्रुतलेख लिखनी है और बाकी पाठ की बात के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको लिखने हैं, दीर्घ और लघु। तो बच्चों नेक्स्ट जो होगा आपका लाइव सेशन जब होगा तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।